Hello everyone, today we are going to start exercise 6.3 of class 10. Now we start with question number 15. इससे पहले वीडियो में हमने 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं अब तक क्वेश्चन. अब हमारे बस 15 और 16 रहता है इस एक्सरसाइज का. चलिए आज हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. अब क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्टिकल पॉल है, जैसे ये मैंने बना दिया. एक वर्टिकल पॉल है जो 6 मीटर हाइट का है और उसकी शेडो जो है वो बन रही है. इस पॉल की शेडो कितने मीटर बन रही है? 4 मीटर लॉन्ग. ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, अब आगे वो कह रहा है कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो. एक टावर है जिसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, उसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है, तो हमें बताना है इस टावर की हाइट कितनी होगी. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगा. अब इनको हम नाम दे देंगे ए बी सी पी क्यू आर. ठीक है, अब ये कितने डिग्री का होगा? ये दोनों 90 डिग्री के होंगे और ये सेम टाइम पर बन रहा है. एक ही टाइम पे ये दोनों पॉल और टावर है, तो इसका मतलब इनका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये भी सेम होगा. ठीक है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन भी इक्वल होगा. तो पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है. ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा. अभी मैंने बताया था एंगल C इक्वल टू एंगल R. क्यों है इसका रीजन लिख देंगे. शेडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम. ठीक है, इसलिए इन दोनों एंगल भी इक्वल होगा. जब हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पहले हम लिख देते हैं कौन से रूल से हुए हैं ये. ए सिमिलैरिटी. जब ये सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं सो. तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा. जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के एंड इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के. ठीक है, अब इसमें हमें ए बी और बी सी हमें दे रखा है, पी क्यू हमें फाइंड करना है और क्यू आर दे रखा है. तो ए सी की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को ही लेकर चलेंगे. ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 मीटर. 6 अपॉन में पी क्यू की हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है. पी क्यू एज इट इज रख देंगे. ए सी सॉरी बी सी हमारे पास है 4 मीटर एंड क्यू आर है हमारे पास 28 मीटर. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 इंटू 28 और ये आ जाएगा 4 इंटू पी क्यू. ठीक है, अब ये 4 भी डिवाइड में आ जाएगा इसके, यहाँ बचेगा पी क्यू. ये 4 से डिवाइड करेंगे, 7 पे चला जाएगा. 6 7 सा ये आ जाएगा हमारे पास 42. तो हमारे पास पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई? 42 मीटर. तो हम लिख देंगे इसका आंसर. हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 16th क्वेश्चन इज
if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ये फिगर गिवन नहीं है, मैंने यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ कर ली है जिसमें हमें दो ट्राइंगल दे रखे थे ABC PQR, तो मैंने एक बनाया ABC एक PQR जिसमें AD और PM मीडियन है, AD और PM मीडियन है, और हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ABC ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखा है PQR के, तो हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अब हम जो हमें गिवन है हम उसी से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हमें AD और PM मीडियन हमें दे रखी है, जब ये दोनों मीडियन है तो हम लिख सकते हैं BD जो है वो हाफ होगा BC का, BD इज हाफ ऑफ BC, ये हमें गिवन है, और इसी तरह से QM हाफ होगा QR का, QM इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये हमें गिवन है। नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये भी हमें गिवन दे रखा है। जब ये गिवन दे रखा है देयरफॉर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR इक्वल होगा AC अपॉन PR के। ठीक है, क्योंकि हमें ये सिमिलर दे रखा है इसलिए इनके साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब AB अपॉन PQ को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, BC की जगह में लिख सकती हूँ 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो BC को मैं लिख सकती हूँ 2BD। ठीक है, BC को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स BD क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, 2 टाइम BD। इसी तरह से QR को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम QM। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो QR को मैंने लिख दिया 2 टाइम QM इक्वल टू ये एज इट इज AC अपॉन PR। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और जब ये हमें सिमिलर दे रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया, एंड जो इनके एंगल है हम ये वाला एंगल ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है इसलिए, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने होंगे, ABD और PQM। अब हो जाएगा आराम से सिमिलर प्रूफ, B Q के इक्वल आ गया और हमारे पास यहाँ पर रेशियो भी इक्वल आ गया, AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM AC अपॉन PR। तो हम ये वाले ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ कर देते हैं। पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों हम ले लेते हैं, AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM। दो साइड आ गई, हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, इसको यहाँ लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया और एक एंगल इक्वल आ गया, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? सो
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एन। ठीक है, बस हमें इतना ही प्रूफ करना था, बी डी और क्यू एम की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया प्रूफ। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट होती है और साथ ही में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।